नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। हाजीपुर में घर के अंदर गुप्त तहखाने में नशे का साम्राज्य छिपा हुआ था। हाजीपुर पुलिस ने जब छापा मारा तो तहखाने के अंदर से शराब की बोतलों का ढेर बाहर निकल आया। तहखाने का राज खुलता जा रहा है। और एक के बाद एक नशे की बोतलों का ढेर लगता जा रहा है। लोदीपुर के इस घर के अंदर एक कोने में यही वो गुप्त तहखाना है जिसमें विदेशी शराब की बड़ी खेप पुलिस की नजरों से छिपा कर रखी गई थी, जिसे डिमांड होने पर ग्राहकों के घर तक पहुंचाया जाता था। लेकिन हाजीपुर पुलिस को जैसे ही शराब तस्करों की साजिश का पता चला, तहखाने की सच्चाई परत दर परत सामने आती चली गई। लोदीपुर गांव में आज सूचना संकलन कर छापामारी की गई तो एक घर में अपने घर के अंदर सीढ़ी के अंदर विधिवत तहखाना बना करके और उसमें काफी मात्रा में भारी मात्रा में शराब छिपा कर रखे हुए थे। 7 फीट से भी ज्यादा गहरे इस तहखाने में नशे का विशाल साम्राज्य समाया हुआ था। देखिए उसी गुप्त सुरंग के अंदर खड़ा ये शख्स एक के बाद एक नशे की बोतलों का ढेर लगाता जा रहा है। देखिए ये एक बोतल, ये दूसरी बोतल और ये तीसरी बोतल। तहखाने के अंदर नशे का इतना सारा सामान छुपा हुआ था कि उसे बाहर निकालते निकालते ये शख्स पसीने से लथपथ हो गया। लेकिन बोतलों की गिनती खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। 119 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है और उस बरामदगी के संबंध में उस घर के 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसका प्राथमिकी अंकित की गई है और पिता पुत्र हैं जो दोनों संलिप्त थे ये शराब बिक्री के धंधा में। बिहार में नशे पर भले ही लाख पाबंदी लगी है, लेकिन नशे के सौदागर नशे का जुगाड़ करने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। नशे का तहखाना इसी की जीती जागती मिसाल है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। लोहरदगा के रिहायशी इलाके में हुए विस्फोट से हड़कंप मच गया। धमाके ने घर को मलबे में तब्दील कर दिया तो 2 लोग इस हमले में घायल हुए, लेकिन धमाके की वजह अब तक एक रहस्य ही बनी हुई है। घर का दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया है। सोफे का एक एक हिस्सा हर तरफ छितराया हुआ है तो लकड़ी की भारी भरकम खिड़की और चौखट एक साथ टूटकर जमींदोज हो गई है। घर के अंदर अचानक हुए धमाके ने लोहरदगा की कौलेश्वर साहू के आशियाने को मलबे में तब्दील करके रख दिया है। घर के अंदर कोई भी सामान सही सलामत नहीं बचा है। देखिए पूरी बालकनी तहस नहस हो गई है तो किचन में रखा ज्यादातर सामान जलकर राख हो गया है। घर के बाहर एस्बेस्टस की छत भी उड़ गई है। इस हादसे में घर के 2 सदस्यों को चोटें भी लगी है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कितने लोग घायल हुए? घायल तो 2-3 लोग हुए। 10 लोग मौजूद थे। 10 लोग हम लोग ऊपर में थे, फर्स्ट फ्लोर में, और ग्राउंड फ्लोर में रेंट में करीब 20 आदमी लगभग। विस्फोट ने कौलेश्वर साहू के घर को मटियामेट करके रख दिया है तो विस्फोट की गूंज आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे तक सुनाई दी। लेकिन ये धमाका हुआ कैसे, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन किचन में रखा गैस सिलेंडर सही सलामत है तो बारूद का भी कहीं कोई नामो निशान नहीं है। किस वजह से हुआ कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस जो आई यहाँ पे छानबीन कर रही है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस तो आई थी, पूरा छानबीन करके चल गई, तो उसके बाद पुलिस को भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर कारण क्या है। जांच में वो लगी हुई है।
लोहरदगा के घनी आबादी वाले इलाके में हुए इस धमाके ने आसपास के इलाके में सनसनी फैला दी है, तो चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। लेकिन विस्फोट के पीछे की सच्चाई अब तक सामने नहीं आ सकी है। अदिति, न्यूज़ 18, लोहरदगा। पटना की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस का छापेमारी अभियान चल रहा है, तो नियम और कानूनों का उल्लंघन करने पर चालान कटने से नाराज पटना वासी ट्रैफिक पुलिस पर ही अपना गुस्सा उतार रहे हैं। आप जो छलांग मारा काट रहे हैं, हमको समझ में नहीं। ऑनलाइन पेमेंट तो नहीं होता। पटना की व्यस्ततम सड़क पर ट्रैफिक पुलिस और राहगीरों के बीच तू मैं छिड़ी हुई है। लेकिन रूल तोड़ने पर जब पुलिस वालों ने चालान काटा तो बाइक सवार आग बबूला हो उठा। आप जो छलांग मारा, नहीं आप जो छलांग मारा हम गिरते, मेरा पैर टूटा, हम हेलमेट पहने। सड़क पर आपको किसी हादसे का शिकार होने से बचाने के लिए ही ट्रैफिक जवान अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन बाइक सवार उल्टे ट्रैफिक जवान को ही आंख दिखा रहा है। कितना गाड़ी धर रहे हैं? कितना धर रहे हैं? बार बार हिदायत देने के बावजूद बाइक सवार हेलमेट पहनने को तैयार नहीं है। जब ऐसी बेपरवाहों को रोककर कड़ी हिदायत दी जाती है और फाइन मांगा जाता है तो वो उल्टे ट्रैफिक पुलिस से ही उलझ पड़ते हैं। क्या चीज काट रहे हैं आप, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हेलमेट का फाइन श्रीमान आपका कटेगा। प्रशासन जनहित में काम करते हैं कि मानव हित में काम करते हैं, क्या करते हैं और हमने क्या किया जाए? बड़े से बड़े सड़क हादसे में ये हेलमेट ही आपकी जान बचाता है। ट्रैफिक पुलिस के मुस्तैद जवान पटना वासियों को वही हेलमेट पहनकर हादसे से बचने की अपील कर रहे हैं, लेकिन पटना वासी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। अपनी समस्या का समाधान जनहित में बात कर रहे हैं, इसलिए प्रशासन हमारे को रोक लगा। आप कितने लोग अभी बाइक पर हैं अभी? चलो उठ तो हम बताते हैं। आदमी है। आप हेलमेट लगाइए। नहीं जा रहा सर। न पटना में एक जगह सा भी अनाउंस नहीं किया गया था डबल हेलमेट की सख्त यहाँ पे जरूरत है। कितना फाइन काटा जा रहा है? 1000 रुपया फाइन काटा जा रहा है। अब बहुत सारे ऐसे भी निकल जा रहे हैं, तर से अपना नीचे से दिए। पटना की सड़कों पर अक्सर होने वाले दर्दनाक सड़क हादसों में कई राहगीर बेमौत मारे जाते हैं। यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस के जवान पटना वासियों को ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए सड़क पर उतर गए हैं। लोग दूसरे को देख रहे हैं कि वो नहीं धरा रहा है, ये धरा रहा है, वो नहीं धरा रहा है, सबको पकड़ रहा है। हाँ, हमरे जो अथी में आ रहा है सबके फाइन कर कोशिश कर रहे हैं, सब चेक कर रहे हैं। मेन है हेलमेट, हाँ, और ट्रिपल लोड सीट बेल्ट। बार बार अपील और सख्त हिदायत के बावजूद पटना की सड़कों पर खुलेआम ट्रैफिक नियम कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस का ये अभियान रंग लाता नजर आ रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। गया का फायर स्टेशन किसी भी आपात स्थिति के लिए हर समय तैयार है, बस फोन पर खतरे की सूचना मिलने की देरी है। फायर प्रूफ ड्रेस से लैस जवान मौके की ओर रवाना हो जाते हैं। गया के फायर स्टेशन में मोबाइल की घंटी घनघना उठी है। फोन पर नैनी गांव में आग लगने की खबर मिली है। जानकारी नोट करने के साथ जवान ने फायर स्टेशन की घंटी घनघना दी है। घंटी की आवाज गूंजते ही फायर स्टेशन में हलचल होने लगती है। फायर प्रूफ ड्रेस पहनकर एक एक जवान दमकल की ओर लपक पड़ते हैं और इस तरह से सूचना मिलने के चंद मिनटों के अंदर ही फायर ब्रिगेड की टीम आग में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए घटनास्थल की ओर रवाना हो जाती है, जो कि आपात स्थिति में रेस्क्यू करने के काम में आता है। कहीं कोई आदमी आग से घिरे हों, उसमें हम आदमी घिरे हों तो हमारे फायर कर्मी उसको पकड़ कर उसको आग से पार कर जाते हैं और उसको रेस्क्यू करके लाने के काम करते हैं। अग्निशमन विभाग की टीम गया वासियों को आग से बचाने के लिए हमेशा मुस्तैद रहती है। हाल ही में गया के फायर स्टेशन को अग्निशमन महकमे की ओर से 2 फायर प्रूफ ड्रेस मुहैया करवाए गए हैं, जिसे खास तौर पर सोडियम बायोकार्बोनेट के सिलिकॉन और अब्रक के कणों से तैयार किया गया है।
ताकि इस ड्रेस को पहने जवान आग लगने पर 70 से 80 डिग्री के तापमान में भी आसानी से रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकें। इसमें अबरक का कण मिलाकर इसको तैयार किया गया है। अबरक में जैसा कि सबको जानते हैं अबरक में हीट ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है, इसलिए उसे मिलाकर बनाया। गया का अग्निशमन महकमा आग में घिरे गया वासियों को बचाने के लिए हर समय तत्पर नजर आ रहा है। आपात स्थिति में जब भी फायर स्टेशन की घंटी घनघनाती है, फायर स्टेशन के चुस्त दुरुस्त जवान रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए मौके की ओर रवाना हो जाते हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। दानापुर में आरपीएफ जवान हर समय मुस्तैद हैं। होली पर होने वाली तस्करी को देखने के लिए आरपीएफ जवानों के साथ साथ चुस्त दुरुस्त डॉग स्क्वाड ट्रेन के एक एक बॉगी की तलाशी लेते हैं। यात्रियों से भरी बॉगी में आरपीएफ का ट्रेंड डॉग स्क्वाड हर खतरे को सूंघने की कोशिश कर रहा है। प्रशिक्षित कुत्तों का ये दस्ता कभी सीट के नीचे सामानों की तलाशी लेता दिखता है, तो कभी यात्रियों की भीड़ में खतरे को भांपता घूमता रहता है। होली का समय नजदीक आ गया है और ट्रेन की बोगियां यात्रियों से खचाखच भरी हुई हैं। इस भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर नशे के सौदागर अक्सर शराब और गांजा जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी किया करते हैं। आरपीएफ का चुस्त दुरुस्त दस्ता उन्हीं धंधेबाजों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए हमेशा मुस्तैद रहता है। यहाँ हम होली के मद्देनजर कोई किसी तरह का अनावश्यक सामग्री या कोई विस्फोटक पदार्थ या किसी तरह का आपत्तिजनक सामग्री ना ले जाई जाए, इसका हम ध्यान रखते हुए डॉग स्क्वाड का यूज कर रहे हैं और पैसेंजर की सुरक्षा को भी ध्यान में रख रहे हैं। दानापुर रेलवे स्टेशन से दर्जनों लंबी दूरी की और लोकल रेलगाड़ियां दिन रात गुजरती रहती हैं। इसी भीड़ भाड़ के बीच से शराब और हथियार माफिया अक्सर चोरी छिपे नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी करने की कोशिश करते रहते हैं। उसी साजिश को विफल करने के लिए आरपीएफ के तेज तर्रार जवान हर समय ट्रेन की एक एक बॉगी की तलाशी करते रहते हैं, तो रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे को खंगालने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। असामाजिक तत्व या किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधित सामान जैसे कि शराब या विस्फोटक या कुछ वैसे सामान प्लेटफॉर्म या रेल परिसर में ना आ पाए, इसके लिए आरपीएफ द्वारा नियमित रूप से गहन चेकिंग की जा रही है। इसके लिए हम अपने जो ट्रैकिंग और स्लीपर डॉग है इनका प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं। दानापुर रेलवे स्टेशन में जैसे जैसे भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आरपीएफ का चेकिंग अभियान भी जोर पकड़ता जा रहा है, ताकि शातिर अपराधी सबकी आंखों में धूल झोंकने में सफल ना हो सकें। अमरजीत, न्यूज़ 18 दानापुर। देवघर का स्वादिष्ट पेड़ा जल्द ही देश के कोने कोने तक पहुंचने वाला है। देवघर मार्ट के जरिए क्लिक पर पेड़े से लेकर देवघर के कारीगरों का उत्पाद आपके घर पहुंच जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद और बाबा नगरी की मिठास से घुले देवघर के स्वादिष्ट पेड़े का जायका देश के घर घर में पहुंच सकेगा। स्थानीय व्यवसायियों और एक लॉजिस्टिक कंपनी की मदद से देवघर जिला प्रशासन देवघर मार्ट नामक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहा है, जिसके जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली और बेंगलुरु में घर बैठे लोग भी बड़ी आसानी से देवघर का पेड़ा मंगवा और खा सकेंगे। जो प्लेटफॉर्म जो बन रही है उसके साथ एक लॉजिस्टिक कंपनी से भी हम लोग टाई अप कर रहे हैं और वो जो है पिकअप करके पैकिंग करके वहाँ भेजेगी और पेमेंट गेटवे के साथ भी इसको टाइप किया जा रहा है। देवघर मार्ट पर एक क्लिक करते ही बाबा नगरी के स्वादिष्ट पेड़े से लेकर पतले चूड़े और इलायची दाने का स्वाद तो आप तक पहुंचेगा ही। आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देवघर के माहिर कारीगरों के हाथों से तैयार मनपसंद उत्पादों की भी खरीदारी कर सकेंगे। आपको लोहे का बर्तन चाहिए या फिर रंग बिरंगी बांस की टोकरी, देवघर के मार्केट में बिकने वाला हर सामान आप घर बैठे मंगा सकेंगे।
इससे देश के किसी कोने में रहने वाले श्रद्धालुओं की मुश्किलें तो आसान होंगी ही, देवघर के व्यवसायियों और कारीगरों की आमदनी भी बढ़ेगी। ऑनलाइन के द्वारा हम लोग का इनकम भी बढ़ेगा और भी बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिसका जितना सेल करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा सेल होगा। जैसे बांस का बना हुआ सामान हो या लोहे का बना हुआ सामान हो, उसको अगर ई कॉमर्स के द्वारा सेल किया जाए तो इस सरकार की ओर से बहुत अच्छी पहल मानता हूँ। सचमुच देवघर मार्ट श्रद्धालुओं के साथ साथ व्यवसायियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। इससे श्रद्धालुओं को घर बैठे बाबा नगरी की मिठास मिल सकेगी, तो ये प्लेटफॉर्म बाबा नगरी के व्यवसायियों को भी माला माल करेगा। ऋतुराज, न्यूज़ 18 देवघर। पटना आर्ट कॉलेज के छात्रों ने कबाड़ के जुगाड़ से गौरैया का ऐसा बेजान ढांचा गढ़ा है जो खामोश लफ्जों से बिहार वासियों से बिहार के राजकीय पक्षी को बचाने की अपील करती नजर आती हैं। कंकड़बाग चौराहे के बीचों बीच कबाड़ के जुगाड़ से बनी टीन की ये गौरैया अपने घोंसले पर चुपचाप बैठी हुई है। न कोई चहचहाहट है और न कोई हलचल। उसने छत की मुंडेर पर फुदकना छोड़ दिया है। घर घर में हलचल मचाने भी अब नहीं आती है। गौरैया जो छोटी सी चिड़िया कभी अपनी फुरफुर से मेहमानों के आने का संदेश दिया करती थी, वो गौरैया अब गुमसुम सी हो गई है और हमारे और आपके घर आंगन से न जाने कहां गायब हो गई है। बिहार के उसी राजकीय पक्षी को बचाने और फलने फूलने का संदेश देने के लिए ही पटना आर्ट कॉलेज के छात्रों ने कंकड़बाग चौराहे के बीचों बीच टीन की ये बेजुबान गौरैया गढ़कर तैयार की है, ताकि हम और आप फिर से अपनी प्यारी गौरैया पर वही प्यार बरसाने लगें जिसकी वो दरअसल हकदार है। कि ये कलाकृति राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके के टेम्पो स्टैंड में बनी है, जिसमें एक साथ जहां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया है, वहीं गौरैया को बचाने का भी संदेश दिया है, क्योंकि गौरैया जो है विलुप्त होती जा रही है। ऐसे में एक बड़ा संदेश देने का काम किया गया है। ये प्यारी सी चिड़िया कभी घर घर की रौनक हुआ करती थी। उसकी चहचहाहट से ही हमारी और आपकी नींद टूटती थी। हम हर दिन बेसब्री से उसके फुदकने का और उसकी चूं-चूं सुनने का इंतजार किया करते थे, लेकिन हमारी और आपकी अनदेखी से ये चिड़िया रूठ गई है। हमें हर सुबह जगाना छोड़ दिया है इसने। हमने इस चिड़िया को राजकीय पक्षी का दर्जा तो दे दिया, लेकिन उसे सहेजना और उसकी देखभाल करना भूल गए हैं। पटना आर्ट कॉलेज के छात्रों के कमाल के हुनर से तैयार ये खामोश गौरैया हम सबको जगा रही है, हमें अपने भूल का एहसास करा रही है। समझ सकते हैं कि लोहे का छड़ है, जो डस्टबिन है या फिर रड है, ये टंकी है, तमाम चीजें यहाँ पर लगी हुई है और इसके जरिए इसे तैयार किया गया है और लोग आते हैं यहाँ पर सेल्फी लेने लगते हैं, क्योंकि काफी खूबसूरत सा नजारा होता है। तो संदेश साफ है, गौरैया को राजकीय पक्षी का दर्जा देने और गौरैया दिवस मनाभर लेने से इस प्यारी सी चिड़िया की चूं-चूं वापस नहीं लौटेगी, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, उसका ख्याल रखना होगा। तभी ये कोमल चिड़िया हमारे और आपके घर आंगन में फिर से रौनक फैलाते हुए चहचहाने लगेगी। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बरेली की सड़क पर एक गुस्सैल सांड ने वहां से गुजर रहे बुजुर्ग पर अचानक हमला कर दिया, जिससे वो शख्स हवा में कई फीट ऊपर उछल गया। घटना से उसे गंभीर चोटें आई हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक सांड ने रास्ते से गुजर रहे एक बुजुर्ग पर अचानक हमला कर दिया। बताया गया है कि ये सांड अब तक इलाके के कई लोगों को अपने हमले से घायल कर चुका है और इस बार ये बुजुर्ग इसका शिकार बना। जैसे ही उसने सांड के सामने से गुजरने की कोशिश की, उसने उस पर हमला कर दिया। सांड के इस हमले से वो कई फीट ऊपर हवा में उछल गया और तेजी से जमीन पर आ गिरा। नीचे गिरते ही वो बुजुर्ग बेसुध हो गया, जिसके बाद एक आदमी सांड को डंडे से मारकर भगाने लगा।
जिस पर सांड उस आदमी की तरफ भी हमला करने के लिए दौड़ा। इस बीच जमीन पर गिरे बुजुर्ग को वहां मौजूद एक दूसरे आदमी ने तुरंत पीछे खींच लिया। इसके बाद बाकी लोग भी सांड को भगाने के लिए चिल्लाने लगे। काफी देर तक सड़क पर आतंक मचाने के बाद सांड वहां से भाग गया। वहीं जमीन पर बेहोश पड़े बुजुर्ग को लोग होश में लाने की कोशिश करने लगे। मथुरा में विश्व प्रसिद्ध होली का खुमार पूरे जोर पर है। बरसाना के बाद वृंदावन के मंदिरों में होली महोत्सव की धूम मची हुई है, जिसमें मौजूद श्रद्धालु रंग के साथ भक्ति में सराबोर हो रहे हैं। हवा में उड़ता अबीर गुलाल, भक्तों पर फूलों की बौछार और पिचकारी वाली धार। होली का ये अलौकिक नजारा उत्तर प्रदेश में कान्हा की नगरी मथुरा का है। यहाँ बरसाना, गोकुल, नंदगांव, हर जगह रंगों का ये पर्व अलग ही उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। लेकिन वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में होली खेलने का आनंद कुछ और ही है। राधे राधे के जयकारों के बीच भक्तों पर जब बड़ी बड़ी पिचकारी से रंगों की फुहार पड़ती है तो पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। बहुत अच्छा आनंद आया हमें बांके बिहारी के चरणों में आने का। हमें बड़ा अवसर मिला। हम हर साल आते हैं बांके बिहारी के चरणों। हमारी होली की शुरुआत ही बांके बिहारी के चरणों से होती है। उनके बिना हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होता। जो है हमारे बांके बिहारी लाल है। बड़ा सौभाग्यशाली मान रही हूँ अपने को कि आज मुझे बिहारी जी के साथ होली खेलने का अवसर मिला और उनका आशीर्वाद बना रहे। के लाख प्रभु मेरे फूलों से, गुलाल से मेरे हृदय में आकर के निवास करे और दुनिया में कोविड को दूर करे। भगवान कृष्ण को लेकर श्रद्धालुओं में हमेशा अपार आस्था रही है। खासकर होली के त्योहार में मंदिरों की रौनक देखते ही बनती है। इसलिए कोरोना संकट की तमाम चुनौतियों के बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु होली खेलने मथुरा पहुंच रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में होली महोत्सव का ये सिलसिला अभी देश भर में होली के त्योहार तक चलता रहेगा, जो इस बार 28 और 29 मार्च को है। बहुत अच्छा लगा। हम दिल्ली से आए हैं और हमने आज जैसी होली कभी नहीं खेली। आनंद लिया हमें बहुत ही अच्छा लगा है। दर्शन बहुत खुले खुले हुए हैं। हमें बांके बिहारी में होली खेला हूँ, बहुत आनंद आया। बरसाने भी गया तो वहाँ भी होली खेला। यहाँ बहुत आनंद हुआ। भी होता है कि बिहारी जी हमेशा यहाँ बुलाए, हर होली को बुलाए। राधे रानी भी बरसाने में बुलाए। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं ने ठाकुर बांके बिहारी के साथ जमकर होली खेली। अबीर और गुलाल के साथ भगवान और भक्तों के बीच का समागम मन को मोह लेने वाला रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।